अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम असातिज़ा, और हमारे स्टेज पर जलवा फरमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब कुलदीप राय शर्मा सर, और मोहम्मद अली सर, इसी तरह दीगर मेहमानाने खुसूसी, अल्हम्दुलिल्लाह अंडमान स्टेट एसएसएफ इसके साहित्योत्सव प्रोग्राम में हम लोग जमा हैं। एसएसएफ जिसके बारे में मैं छोटा सा तारुफ कराना चाहता हूं कि ये जो तंजीम है सबसे पहले केरला में इसको तश्कील दी गई है। आज ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस तंजीम के मातहत आज बहुत सारे चैरिटी कामों, इसी तरह दीनी और दुनियावी एतबार से लोगों को फायदा पहुंचाने का बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एसएसएफ में काम हो रहा है। आज ये एसएसएफ का सारे के सारी जो भी काम होते हैं शेखुना शेख अबू बकर एपी उस्ताद उन्हीं की सरपरस्ती में होती है। इस तंजीम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी कोशिशें हैं। आज का जो प्रोग्राम यहां पर मुनाकिद किया गया है इसी तंजीम के मातहत है, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये साहित्योत्सव जो प्रोग्राम में बच्चे हिस्से लेते हैं 3 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका है। जो भी बच्चों की सलाहियत है, बच्चों की स्किल्स है, वो मंजरे आम पर लाकर उनको दीनी और दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाने में, चैरिटी कामों में लगाने में आज ये तंजीम कामयाब रहा है। केरला में साहित्योत्सव जो प्रोग्राम 28 साल से चले आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अंडमान वालों के लिए ये पहला प्रोग्राम है जो साहित्योत्सव के नाम से सारे मोहल्ले के
सारे यूनिट के लोगों को, बच्चों को बुला करके यहां पर कंपटीशन का प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें जो बच्चे जो भी प्रोग्राम पेश करते हैं उसमें जो फर्स्ट लेते हैं उनको नेशनल लेवल में जो प्रोग्राम होगा, अगले मंथ गुजरात में जो प्रोग्राम नेशनल लेवल में होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का भी इनको मौका है। उसमें इंडिया के सारे स्टेट के, सारे रियासत के लोग हिस्सा लेते हैं, वो भी एक खुशनसीबी की बात है। तो इसका फायदा क्या है? इन बच्चों को इन फ्यूचर इनको सही क्या है और गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये सबक सिखाकर मंजर आम में लाते हुए जिस लायक हो उस काम में उनको लगा देना और उनको आगे बढ़ाना, मुआशरे में एक जाने माने हस्ती के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने का एक कोशिश ये तंजीम कर रहा है। इसमें जो भी बच्चे हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें जो प्रतिभा जो बनता है तो कम से कम वो इतना तो इल्म रखता है कि हक व बातिल की तमीज, अच्छे बुरे की तमीज, और हमें लोगों के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या फायदा पहुंचाना है। खास खुसूसन बिल खुसूस ये तंजीम में जुड़े हुए जितने भी नौजवान हैं हमेशा अमनो सलामती का बरकरार रखते हैं। हर मामले में नेक अखलाक पेश करते हुए अमन और सलामती हमेशा इसका ख्याल रखेंगे। खास करके हमारे अंडमान के स्टेट लेवल में जो तंजीम है एसएसएफ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल में जो लॉकडाउन में बहुत सारे चैरिटी कामों में इन्होंने हिस्सा लिया है। मिसाल के तौर पर हमारे फरारगंज में ओल्ड एज होम है, वहां के लोगों को खाना पीना, इसी तरह गरीब लोगों को, नादार लोगों को किट बांटने का काम, हॉस्पिटलों में व्हील चेयर देने का काम, इसी तरह बहुत सारे नेक कामों में हिस्सा लेकर लोगों के दरमियान सबसे मोहब्बत करते हुए, सबको मोहब्बत देते हुए एक अच्छे कौम के हिसाब से आज माने जाते हैं। प्यारे हजरत, मैं अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। मेहमान को बिठाकर ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। मैं मेरा फर्ज अंजाम देते हुए आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे अंडमान साहित्योत्सव प्रोग्राम में हमारे नाकिस दावत को कबूल करते हुए अपनी कीमती वक्त हमारे लिए देकर हमारे स्टेज में जलवा फरमा हम और आपके महबूब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब कुलदीप राय शर्मा सर, आपका मैं इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूं। इसी तरह हमारे इस मरकज के वर्किंग प्रेसिडेंट
हाजी अलवी बाव साहब, उनका भी मैं इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूं। इसी तरह हमारे मोहम्मद अली सर, उनका भी प्रोग्राम के लिए मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके साथ में जो भी साथी लोग हमारे इस महफिल में आए हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। इसी तरह आप तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, मरकज़ फजल हक एकेडमी अंडमान के प्रबंधन समितिगण, उलमाएगण, एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे साथियों, हमारे लिए आज बड़ी ही फजीलत की, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे इस मरकज़ के प्रांगण में एसएसएफ द्वारा आयोजित साहित्योत्सव के इस उपलक्ष्य में हमारे दीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। साथ ही साथ क्षमा प्राप्ति भी हैं, क्योंकि मामूल से हटकर हमने यहाँ बंदोबस्त किया है। सूरत हाल मजबूरी का है, आप समझ सकते हैं, कोविड का ज़माना है, इसलिए प्रबंधन में जो भी चूक हुई हो, आप हमारे सांसद हैं, हमें उम्मीद है आप माफ़ कर देंगे। सर, बात यहाँ आपके आगमन की अगर कहें तो यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि इस मरकज़ से और इसके संस्थापक ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद साहब, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। वक्त ज़ाया करना होगा अगर इस बारे में बात किया जाए, आप भली भांति जानते हैं। बल्कि सभी यहाँ उपस्थित लोग भी, आपको भी, आप हमें भी जानते हैं। कई सालों से आपका संपर्क रहा है, बहुत अच्छा रहा है, आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। आज के संदर्भ में कहा जाए तो जैसे मैंने कहा, एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित ये साहित्योत्सव है। सर, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य भाग को अगर हम लें तो दो बिंदुएं हैं सर, कि जिन पर सारी की सारी चीजें केंद्रित हैं। मैं चाहूंगा कि आप उसको भी समझें। एक है सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन और दूसरा है साहित्योत्सव। एक स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दूसरे साहित्य की। तो ये क्यों, किस लिए, इस बारे में हमें बात करना चाहिए। आप समझेंगे तो पूरा द्वीप समझेगा सर। इसलिए आपसे इस बाबत सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन और इसका साहित्योत्सव, इसके हवाले से एक आध बात होगी। मगर उससे पहले मैं निवेदन करूंगा मरकज के प्रेसिडेंट आदरणीय अलवी हाजी साहब से
कि आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का शॉल पहनाकर स्वागत करें। साथ ही हमारे यहाँ आए हुए सांसद के साथ आए हुए तमाम उनके सहयोगी गण का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो मैं बात कर रहा था सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन और साहित्य उत्सव की। सर, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर साहब, जैसे कहा आप भली बात जानते हैं, उनका निरंतर हमें ये निर्देश होता है, ये मार्गदर्शन मिलता रहता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, अच्छा नागरिक कैसे बने, देश को तरक्की के रास्ते पर कैसा ले जाएं। इस बाबत अक्सर सोचते हैं, अक्सर समझाते हैं, बोलते रहते हैं। यहां भी, दुनिया भर में भी वैश्विक स्तर पे उनकी हाजिरी होती है, इस बाबत बात करते रहते हैं। जैसे जमाना जिस तरह गुजर रहा है, पिछले 2, 3 या 4 दशकों से वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल में, दुनिया भर में जो आतंकवाद कहिए, उग्रवाद कहिए, संकीर्णता कहिए, सांप्रदायिकता कहिए, जैसे इन सारी चीजों से जो उत्पात मचा है, जो कहर ढाया है दुनिया भर पे, इससे तो हम सभी दुखी हैं। लेकिन मेरे जैसे, हमारे जैसे साधारण लोग सिर्फ दुख ही जता सकते हैं, मगर जो विजनरी हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे कि अल्लामा शेख अबू बकर साहब हैं, वो सिर्फ दुख ही नहीं जताते बल्कि उसका जवाब क्या है ये भी खोजने का कोशिश करते हैं। उसकी मिसाल यहां पे आप देख सकते हैं सर। तो वो अक्सर कहा करते हैं कि अच्छे नागरिक को बनाने के लिए, अच्छे इंसान को बनाने के लिए यह जरूरी है कि नई पीढ़ी को, खासकर छात्र वर्ग को अच्छी जिंदगी, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, अच्छी सोच, जिंदगी में सरलता कैसे लेके आया जाए, सजग कैसे हो, सहज कैसे रहें। और जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार, ये कैसे व्यावहारिक तस पे कैसे लेके आए, उस हिसाब से जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस बाबत शेख साहब अक्सर बोलते रहते हैं। और इसीलिए शेख साहब सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन जैसा एक संगठन को भी रूप दिया कि छात्र वर्ग को उनकी छात्र जीवन में ही इन मूल्यों से अवगत कराया जाए। सर, मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले की बात है, सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन का एनिवर्सरी मनाए थे हम, 10वीं। उस एनिवर्सरी का जो संदेश था वो ही एनरिच विथ एथिक्स, ये था सर। एथिक्स, मूल्य को जीवन में भरा जाए, कैसे नेक बने, कैसे सत्य के साथ रहें, देश विरोधी ताकतों से कैसे दूर रहें, हर तरह की कुरीतियों से कैसे दूर रहें। ये नई पीढ़ी को समझ में आनी है। तो नई पीढ़ी का जो सबसे बड़ा स्रोत है अपने शैक्षणिक जीवन में, छात्र जीवन में लोग अगर समझ जाएं तो समाज में उन्नति आएगी, देश का विकास होगा, हर एक देश विकसित करेगा, तभी विश्व भर में शांति फैलेगी। ये शेख साहब का कहना है। तो इस लक्ष्य को साधने के लिए सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन को बनाया गया। और सिर्फ अंडमान या केरल में ही नहीं सर, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, बल्कि सभी राज्यों में, भारतवर्ष में एसएसएफ काम कर रहा है सर। और इस संदर्भ में यह भी बता दूं सर, ये जो साहित्य उत्सव है ये सिर्फ अंडमान जजीरे की बात नहीं है सर, ये राष्ट्रीय स्तर पे चलता है। ये सर देश भर के सभी राज्यों में, बल्कि सभी जिलों में, सभी कस्बों में, सूबों में, जितने भी पंचायत स्तर पे भी सर साहित्य उत्सव मनाया जाता है एसएसएफ द्वारा।
और वहां से जो भी विजेता चुन करके आते हैं, जो विजय होकर के आते हैं, उनको गांव कस्बों से लेकर जिले स्तर पे, फिर वहां से राज्य स्तर पे, फिर वहां से राष्ट्रीय स्तर पे विजेताओं को लाया जाता है। और सबसे बड़ा साहित्य उत्सव वहां होता है जहां हर साल किसी राज्य विशेष में बनाया जाता है। इस साल गुजरात में है सर, तो यहाँ के जो हमारे विजेता हैं कुछ लोग वहां भी जाएंगे, लेकिन कोरोना का कहर है तो हम कह नहीं सकते कि हमारे सुनियोजित तरीके से ही काम होगा, ना होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क है सर। लेकिन हाँ, ये करेंगे, ये सालों से हो रहा है। हालांकि अंडमान में दस्तक जरा देरी से हुई है सर। साहित्य उत्सव केरल में, कर्नाटक में, तमाम और राज्यों में सालों से चल रहा है सर। हमारा जो अपना सीमित संसाधन है उससे हम थोड़े देर से पहुंचे, लेकिन देर से ही सही, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा पहला साहित्य उत्सव अंडमान में है और हमारे मुख्य अतिथि बनके हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप शर्मा जी हमारे बीच हैं। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सर आप भी जानते हैं, क्योंकि आप एकमात्र सांसद हैं, साथ ही साथ आप लोकप्रिय भी हैं, तो आपका आना बहुत दूर तक संदेश जाता है सर। इसलिए फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। और जैसे मैंने बताया कि आप सांसद हैं, तो आप ही के जरिए पूरे द्वीपों से जो कुछ भी मुख्य भूमि से या केंद्र से जो कुछ भी लेना देना, आदान प्रदान होता है, आपके ही जरिए होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य उत्सव होता है, तो अंडमान का ये एक सजोया हुआ ये जो समारोह है, इसका भी एक नतीजा वहां पहुंचेगा। तो खुशी की बात है कि आप ही के जरिए से जाएगा। आप आज यहां मौजूद हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन अच्छे नागरिक को, अच्छे इंसान को बनाने के लिए शेख साहब ने सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन को तरजीह दी, उसे बनाया और देश भर में फैलाया। आज जैसे मैंने पहले कहा, देश भर में हर राज्य में है और हर साल यह साहित्य उत्सव मनाया जाता है सर। अब बात आ गई है साहित्य पे कि सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन साहित्य पे इतना जोर क्यों दे रहा है सर। सर समझते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं, और खासकर आज जो कोरोना का तरह तरह की मीटिंग चल रही होगी, आप बिजी हैं, उसके बावजूद भी आए हैं सर। जब आ गए हैं तो 5 मिनट लेंगे सर। जैसे कहा, सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन की साहित्य को इतना बड़ा उत्सव के रूप में क्यों देख रहा है सर, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, और यही चीज शेख साहब ने भी फरमाया कि कला और साहित्य ये किसी भी समाज को, किसी भी देश को दिशा बताती है सर। किसी भी देश की, किसी भी समाज की दशा और दिशा बहुत बड़ी हद तक साहित्य निर्धारित करती है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको सर। यहां काफी लोग पहले से जानते होंगे, मगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताऊं कि जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस दौर में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी एक मंच पे चढ़ रहे थे, वो लोग साथ में। तो क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, आगे आगे चल रहे थे, दिनकर जी और बाकी जो गणमान्य व्यक्ति पीछे पीछे। तो जैसे आज हमारा ये सीढ़ी है मंच के लिए, वहां भी मंच के लिए सीढ़ी पे चढ़ रहे थे पंडित जी नेहरू जी, कि एकाएक सीढ़ी पे उनका पैर फिसला और वो लड़खड़ाने लगे। पीछे से दिनकर जी ने सहारा दिया, और जैसे ही मंच पे चढ़े, नेहरू जी बोले कि दिनकर जी, आपने सहारा ना दिया होता तो मैं गिर जाता। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी, जब भी राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे सहारा देता है। बड़ी बात कह दी उन्होंने। तो ये हमारे राष्ट्र कवि ने कहा है। मैं इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा सर, कि साहित्य सिर्फ राजनीति को ही नहीं, पूरे समाज को, समूह को, हर संप्रदाय को, सभी वर्ग को, राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी लोगों को, हर देश को दिशा बताती है। साहित्य का अपना बहुत बहुत बड़ा भूमिका है जो साहित्य अदा करता है।
तो इसी सिलसिले में इस बात को समझते हुए ही शेख साहब ने, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर साहब, और उनके साथ जो काम कर रहे हैं मौलाना जितने भी हैं हमारे लीडर्स, उनकी ये सोच ऐसे ही आई कि साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए, तभी देश में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, लोग उत्पात से बचेंगे, आतंकवाद से दूर रहेंगे, उग्रवाद से, संकीर्णता से, सांप्रदायिकता से, तमाम बुरी चीजों से दूर रहेंगे और राजनीति भी सजग होगी, सरल होगी, सहज होगी अगर साहित्य का वर्चस्व रहेगा। और यह बात तय भी है, बस हमें साहित्य को उस वर्चस्व तक पहुंचाना है। और ये तो आप भी मानेंगे सर कि बीते कुछ दशकों में आधुनिकीकरण के नाम पे, उदारवाद के नाम पे, वैश्वीकरण के नाम पे अपने देश, जो इतना बड़ा सांस्कृतिक धरोहर हमारा है, मगर अपने देश में भी संस्कृति का नुकसान हुआ है, हनन हुआ है सर। तो इससे बचाव भी हमें सोचना है। खुशी की बात है कि एसएसएफ ये सोच, एसएसएफ के जरिए ये सोच है और इस पर काम हो रहा है सर। तो इसीलिए एसएसएफ द्वारा यह साहित्य उत्सव को मनाया जाता है, आगे भी हर साल मनाएंगे। और अभी तो खैर कोरोना का जमाना है, आगे उम्मीद है सर और बड़े जलसे में आप आएंगे और इससे ज्यादा हमें वक्त भी देंगे। तो फिर से मैं एक बार अपने तरफ से, सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और मरकज के प्रबंधन समिति की तरफ से, मुख्य अतिथि के साथ साथ तमाम आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सलाम वालेकुम। मंच पे विराजमान मरकज और एसएसएफ के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स, ऑफिस बेयरर्स, मेरे साथी मोहम्मद अली भाई, इस सभा में मौजूद सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और एक बहुत ही अच्छा चीज़ को जानने का, समझने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक इस मरकज़ का सवाल है, मैं काफ़ी दिनों से इस मरकज़ से जुड़ा हूँ और काफ़ी प्रोग्राम्स में मैं यहाँ पे आया हूँ। मरकज़ के बारे में तो बहुत कुछ मैं जानता हूँ, मगर ख़ास तौर पे एक नया चीज़ जो मुझे आज जानने को मिला, समझने को मिला और जानकर समझकर बहुत खुशी ये लगा एसएसएफ के बारे में, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के बारे में। और पहली बार अंडमान निकोबार के अंदर में ये जो साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही एक सराहनीय चीज़ है। क्योंकि अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य एक ऐसा एक वर्ड है जिसका बहुत सारा परिभाषा है। हम इतना परिभाषा साहित्य का है कि उसे गिन नहीं पाएंगे, मगर उससे बड़ा जो चीज़ है वो ये चीज़ है, साहित्य को हर कोई नहीं समझ सकता। साहित्य को समझने के लिए, साहित्य को जानने के लिए उसका इल्म होना चाहिए। और इल्म कब होगा? जब इंसान के पास में ज्ञान होगा। और ये बड़ा खुशी का बात है कि एसएसएफ आज ये ज्ञान, ये प्रकाश हमारे इन आइलैंड्स के बच्चों के बीच में बड़ी तेज़ी के साथ इस चीज़ को फैला रहा है। और इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने जो गाना गाया, देशभक्ति का गाना, अगर ये बच्चा हमारे सामने खड़ा नहीं होता और ये गाना अगर हम लोग कोई टेप में या कोई रिकॉर्डर में सुनते तो हमको ये नहीं लगता कि अंडमान का एक बच्चा ये गाना गाता है। हम लोग जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम बॉम्बे का, दिल्ली का टीवी चैनल में जो बड़ा बड़ा कंपटीशन होता है, ये बच्चा उससे बहुत ज़्यादा हुनर का बच्चा है।
क्योंकि जो वो स्टेज में जाता है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ, टेक्निक, सिस्टम, पैसा, सोर्सेस, हर चीज होता है। पर हम लोग के बच्चे, उनका पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है। कोई ना उसको सिखाने वाला है, ना कोई उसको समझाने वाला है, ना कोई रास्ता दिखाने वाला है। तो आज मरकज़ के जैसे अच्छी संस्था, SSF जैसे अच्छे संस्था, अच्छे लोग, मैं आपको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आज भी समाज के अंदर में, देश के अंदर में, हमारे आइलैंड्स के अंदर में ऐसे अच्छे लोग हैं जिनका अच्छा सोच है, जो अपने जीवन काल में अल्लाह से, मालिक से, भगवान से, यीशु से, वाहिगुरु से जो मालिक ने उनको दिया, जो अच्छाई उनके अंदर में, जो दौलत उनके अंदर में, जो हर अच्छा चीज़ उनको जो मिला। आप आज मेरे सामने काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, काफ़ी को मैं पर्सनली जानता हूँ। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि जो अच्छाई आपको मिला, आप वो चीज़ हमारे आने वाले जनरेशन को वो चीज़ आप देके जा रहे हैं। और यही साहित्य है। इससे बड़ा साहित्य, इससे बड़ा मानवता, इससे बड़ा उपकार और कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। और ख़ास तौर पे पहली बार, जैसे मैंने हमारे मौलवी साहब का बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था कि अंडमान में पहली बार, वैसे साहित्य उत्सव बहुत दिन से, करीब सालों साल से चला आ रहा है, मगर अंडमान में पहला बार इसका कोशिश हुआ है। और वो भी इस कोरोना काल के अंदर में आप लोगों ने साहस किया है, इसके लिए भी आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल बात है, जहाँ तक मेरा पर्सनल ऑफिशियल कैपेसिटी का बात है, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। कभी भी आप आवाज़ एक दीजिएगा, मैं आपके साथ में, आपके बगल में आपको हमेशा नज़र आऊँगा। और इस तरीके का जो नेक काम है, इसको आगे बढ़ाने में मेरा जो भी सहयोग है आप बताइएगा, मैं उस पर चलने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। खोलो तकबीर, खोलो तकबीर, खोलो तकबीर। तो मैं अपनी ओर से आप सबको नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला से यही विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आने वाला साल जो स्टार्ट हो गया, कुछ दिन बीत गया नया साल का, ये साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो। आपका दिली मुराद जो भी है, जो भी तमन्ना है, मालिक उसको पूरा करे। थैंक यू सो मच।